कहते हैं एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही हायर करना पड़ता है, क्योंकि एक चोर के माइंड को एक चोर का माइंड ही अच्छे से समझ सकता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि चोरों की भी एक अपनी कम्युनिटी होती है, उनकी भी अपनी एक लॉयल्टी होती है, कॉर्नर होता है, ट्रस्ट होता है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको उनकी कम्युनिटी फॉलो करती है। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग। और ये कौन सी बुक का चैप्टर है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज जो हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रस्ट बेस्ड, ट्रस्ट इश्यू पर बेस्ड है और हमारे माइंड में एक क्वेश्चन खड़ा करती है कि क्या हमें बिना सोचे समझे किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये स्टोरी है होरेस डेंड्राई नाम के एक चोर की, जो पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा उस चोरी के लिए जो चोरी उसने की ही नहीं थी। तो आइए देखते हैं वो क्यों पकड़ा गया। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो वो लूज कर गया, जिनका फायदा कोई और उठा गया, उसे बेवकूफ बना गया, वो फंस गया और चोरी कोई और कर गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए बिजनेसमैन एंड एन अनयूजुअल थीफ, 50 years old, unmarried, lived with housekeeper, hay fever in summer, business with 2 helpers। तो सबको लगता है कि होरेस डेंड्राई एक बहुत अच्छे और एक ईमानदार सिटीजन है, ईमानदार नागरिक हैं। वो 50 साल के हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मैरिज नहीं की है। वो अपने हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। वैसे तो उनकी हेल्थ ठीक है, वो बहुत हैप्पी और बहुत हट्टे कट्टे इंसान हैं, बस उनको एक छोटा सा इश्यू है हे फीवर का। हे फीवर इज अ काइंड ऑफ एलर्जी जो कि पोलन की स्मेल से होती है। पोलन एक पाउडर होता है येलो कलर का जो फ्लावर्स के अंदर बनता है और उस पाउडर की स्मेल जब नोज में जाती है तो स्नीजिंग होती है। दिस इज कॉल्ड हे फीवर। तो बस इस इश्यू के अलावा उनकी हेल्थ वैसे फाइन है, फिट एंड फाइन है वैसे वो, राइट। उनका अपना एक बिजनेस है लॉक्स और कीज का और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है, इकोनॉमिकल वो वेल ऑफ हैं। उनके साथ 2 हेल्पर्स भी काम करते हैं। वैसे वो रिस्पेक्टेबल इंसान है और लेकिन ये कहा जाता है रिस्पेक्टेबल तो है, सब उनकी रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। और कम्प्लीटली ऑनेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो चोरी करते हैं। अब चोरी करने का मकसद उनका भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो चोरी करते हैं, इसलिए हम उनको कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं। रोड एवरी ईयर, जेल 15 years ago, loved rare and expensive books, stole enough for 1 year books through agent। उनको 15 साल पहले जेल हो गई थी और उन्होंने लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट की तरह काम किया था। उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं और वो उनका कलेक्शन भी रखते हैं और जिसके लिए वो साल में एक बारी चोरी करते हैं। और वो एक बारी चोरी करने का मकसद उनका होता है कि वो अपने पास रेयर एक्सपेंसिव बुक्स रखते हैं, उन बुक्स के लिए वो चोरी करते हैं और एक साल में इतना बड़ा हाथ मारते हैं, इतनी बड़ी चोरी करते हैं कि वो पूरे साल इनफ होता है और पूरे साल वो आराम से चल जाता है। बुक्स थ्रू एजेंट, और वो बुक्स मंगाते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं जिनके लिए उन्हें चोरी करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। प्लान ए थेफ्ट, sure to be successful, study a house at Shotover Grange, happy in spite of hay fever। तो जुलाई का टाइम था, अब उसने प्लान आउट किया कि अब मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। तो वो एक घर को 2 वीक्स तक स्टडी करता है, थोरोली स्टडी करता है, उस घर के रूम्स, उसके पाथवेज, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके गार्डन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, एक पूरा नक्शा उतार के रख लेता है अपने माइंड में। और उस घर की ओनर बाहर लंदन गए हुए थे और पीछे से उस घर को लुक आफ्टर 2 हेल्पर्स करते थे। तो जिस दिन वो चोरी को प्लान आउट करता है उस दिन जो 2 हेल्पर्स थे वो मूवी देखने जाने वाले थे। तो वो एंट्री करता है गार्डन से, उसके पास एक बैग था जो कि टूल से भरा हुआ था, तो बहुत ज्यादा केयरफुली एंट्री कर लेता है। एंटर्ड द हाउस, एंटर्ड थ्रू गार्डन, 15,000 pounds, केयरफुल अबाउट फिंगरप्रिंट्स, कॉल द डॉग बाय नेम, से बिहाइंड पुअर पेंटिंग। तो जब वो एंट्री कर लेता है गार्डन से, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। वो उन 15,000 pounds के बारे में सोचता है जो कि उस घर की सेफ में रखे हुए थे। वो सोचता है कि अगर मैं इनको 1 by 1 भी सेल आउट करता हूँ तो मुझे 5,000 रुपीज मिल जाएंगे, क्योंकि जब चोरी किसी चीज की जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, वो उतने रेट पे नहीं जाती
जितने रेट की वो होती है। तो वो कहता है कि 50,000 की मुझे 5,000 तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और वो सोचता है कि जो ऑटम में 3 बुक्स आने वाली हैं मैं उन्हें परचेज कर पाऊंगा, मेरे पास इनफ मनी होगी। तो वो देखता है कि हाउस कीपर कीज को किचन के डोर पर एक हुक होती है उसमें टांग देते हैं। तो वो सबसे पहले वो जल्दी से ग्लव्स पहनता है और उस की को ले लेता है। तो जब वो जा रहा होता है तो एक डॉग होता है किचन में, वो उस पर देखकर बात करना स्टार्ट कर देता है। जैसे डॉग्स की वो होती है कि वो स्ट्रेंजर को देख के बात करना, नॉइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा देखो वो कितना शातिर चोर था, उसने एकदम कहा शेरी ऑलराइट शेरी, मतलब उसने ये तक पता लगाया हुआ था अपने स्टडी में कि उस घर में एक डॉग है, उसका नेम शेरी है, क्योंकि 2 वीक्स तक वो यही काम कर रहा था। उसने कहा कि डॉग्स को टैकल करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि चोरी करते टाइम डॉग्स का सामना तो ऑब्वियसली, क्योंकि बड़े घर को चोरी करता है वहां डॉग्स तो होते हैं। तो वो कहता है कि डॉग्स को टैकल करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उनको सिर्फ थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ता है, उनको उनके नाम से बुलाना पड़ता है और वो टैकल हो जाते हैं। ड्राइंग रूम एंटर करता है। ड्राइंग रूम में पेंटिंग्स को देखकर वो मेस्मराइज हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे बुक्स का कलेक्शन ना करके मुझे पेंटिंग्स का कलेक्शन करना चाहिए। बट नेक्स्ट मोमेंट ही वो ये रियलाइज कर लेता है कि नहीं, मेरा छोटा सा घर पेंटिंग्स ज्यादा स्पेस लेती है, तो मेरा छोटा सा घर पेंटिंग के लिए बुक्स के लिए सुटेबल है। पेंटिंग्स का वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। वहां पर एक पुअर सी पेंटिंग लगी होती है जिसके पीछे वो सेफ थी जिसे वो लूटने आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनकाउंटर लेडी इन रेड, फ्लावर्स ऑन द टेबल, 4 hours टू स्टील, आइडियाज थ्रू अ मैगजीन, वॉइस व्हाट इज इट, लेडी इन रेड। तो वहां पर टेबल पर एक बोर्ड रखा होता है, उसमें कुछ फ्लावर्स रखे होते हैं। उनके फ्लावर के स्मेल से उसको स्नीजिंग होती है और वो अपना टूल बैग नीचे रख देता है बहुत ज्यादा केयरफुली। उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने के, और 4 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा इनफ थे, क्योंकि उसे करना क्या था, सिर्फ एक अलमारी का लॉक ही तो तोड़ना था, और लॉक तोड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से ही लॉक्स और कीज का काम करता था। तो वो सबसे पहले हॉल में जाता है और वो बर्गलर अलार्म, वो जो बर्गलर अलार्म क्या होता है कि चोर जब किसी चीज को टच करता है जहां से वो चोरी करने होता है, सेफ वगैरह जो भी होती है, तो एकदम अलार्म बजने लगता है। तो वो जो अलार्म था जो वहां पर लगा, तो बहुत ज्यादा पोअरली बिल्ड था, वो वायर कट कर देता है, वो इजिली टैकल हो जाता है। देन वो अंदर आता है तो उसे स्नीजिंग, फिर अगेन स्नीजिंग होती है। तो वो सोचता है कि ये रिच पीपल कितने फुलिश होते हैं जो इतनी कीमती चीजें अपने घरों में रखते हैं। तो वो उस मैगजीन के बारे में सोचता है जिस मैगजीन ने उसे एक्चुअल में आइडिया दिया था कि हाँ यहाँ उसे चोरी करनी चाहिए। उस मैगजीन में इस घर की पूरी डिटेलिंग बताई हुई थी, कौन सा रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, हॉल कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, मतलब पूरा नक्शा ही उतार के रख दिया था उस मैगजीन में। इवन उस मैगजीन में ये तक बताया गया था कि यहाँ एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक सेफ है। तो ये आइडिया उसको वहां से मिला था। तो जो स्नीजिंग उसको अगेन एंड अगेन हो रही थी, वो सोचता है कि स्नीजिंग मुझे मेरे काम करने से रोक रही है, तो वो एक हैंकी लेता है और अपने मुंह पे बांध लेता है, और तभी उसे एक आवाज आती है, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और हे फीवर। तो वो स्नीजिंग करते करते हे फीवर, स्नीजिंग करते करते वो बोलता है, तो अगेन वो वॉइस आती है कि तुम्हें इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये कौन से प्लांट से होते हैं तो तुम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हो, और बेटर है कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। टुक द लेडी फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, थॉट ऑफ ट्रीटिंग हर वेल, ट्रीट ऑफ कॉलिंग पुलिस, रिक्वेस्टेड टू गॉड, कंडीशन टू लेट हिम गो, मेक हिम ओपन द सेफ। तो जैसे वो आवाज आती है, वो जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा एक काइंड थी, लेकिन उसमें एक सीरियसनेस थी। तो जब वो डोर पर देखता है, एक लेडी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। शेरी उसको स्किन को अपनी स्किन से रगड़ रहा था, और वो फायर प्लेस की तरफ आती है। फायर प्लेस की तरफ आती आती वो अपने ऑर्नामेंट्स जो उसने पहने हुए थे वो ठीक करती है। वो उसकी तरफ स्माइल करके कहती है कि कोई शेरी शांत हो जाओ, किसी को भी लग सकता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यहाँ आने पर मैं किसी बर्गलर से मिलूंगी, यानी किसी चोर से मिलूंगी।
तो जब वो उसे स्माइल देकर बात करते हैं, उससे थोड़ा सा लगता है कि ये मुझसे गुस्सा नहीं होता। जब कोई किसी चोर को कोई घर का मेंबर देख लेता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इरिटेट हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। तो होरेस को लगा कि हाँ, मुझे इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अगर मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूंगा तो ये मुझे जाने दे सकती है। देन वो कहता है कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी फैमिली से मिलूंगा। तो वो गर्दन हिलाती है और कहती है मेरे आने से तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हुई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब बताओ तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मेरा पहला आइडिया तो था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और पुलिस आके आ जाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी और वो तुम्हें यहाँ से पकड़ के ले जाएगी। तो वो हॉरेस कहता है कि नहीं, पहले तो मैं फोन का वायर ही कट करता और मैं मेक श्योर करता कि कुछ टाइम के लिए तुम कुछ ना कर पाती और कुछ घंटे मेरे लिए इनफ होते। तो एकदम सीरियस होकर कहते क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते। तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा एकदम हिचकिचा के कहता है, शांत होकर कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ डरा रहा था। तो वो कहते हैं तुमने मुझे नहीं डराया। तो फिर वो अगेन कहता है कि चलो छोड़ो, तुम ये सारी चीजें भूल जाओ कि तुम किसी से मिली थी और कोई तुम्हें मिला था और मुझे जाने दो। देन वो एकदम कहती है क्यों, मैं क्यों जाने दू तुमको, ताकि तुम कहीं और चोरी कर लो और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचने की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वो एकदम स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का चोर नहीं हूँ। मैं चोरी करने का मेरा मकसद बहुत एक सिंपल सा है, मैं बुक्स कलेक्ट करता हूँ। वो बुक्स कलेक्ट करता है ना, स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि ये उसके बुक्स रखने के लिए चोरी करता है और जेल जाने के नाम से डरता है। उस बात पर वो हंसना स्टार्ट करते हैं और वो बैग करता है, वो मतलब वो थोड़ा सा गिड़गिड़ाता है कि देखो, वैसे तो मुझे तुम्हारे से मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। वो कहता है ना कि मुझे जेल में जाने से डर है। तो वो कहता है तुम्हें जेल में जाने से कोई डर लगता है ना, तुम्हें डर लगता है ना, और पता नहीं क्यों मुझे तुम जैसे लोग जो रॉन्ग टाइप ऑफ पीपल होते हैं वो इतने पसंद आते हैं। तो एकदम थोड़ा सा उसे लगता है कि हाँ, अब तो ये इम्प्रेस हो गया, मुझे जाने देगी। तो वो सिल्वर टेबल से सिल्वर का एक बॉक्स उठाती है जिसमें सिगरेट्स होती हैं और वो अपने ग्लव्स निकालता है। एकदम जब वो उसे लगता है कि इम्प्रेस हो गया, वो ग्लव्स उतारता है और एकदम सिगरेट निकाल के उसे देता है और लाइटर ऑफर करता है और कहता है तुम मुझे जाने दोगी ना। तो वो कहती है थोड़ा सा सीरियस होके मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो कहता कुछ भी जो भी तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस बताओ क्या करना है। तो उसने बताया कि हाँ, लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ये ज्वेलरी लॉकर में रख दूंगी, यानी कि बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं वो यही रह गई और आज मुझे पार्टी में जाना है। बट जैसे वो बट बोलती है, वो कहते हैं और तुम इसका नंबर भूल गई। तो वो थोड़ा सा नोटेट करते हैं कि हाँ, मैं नंबर भूल गए, कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। तो ये सब चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो, ये तो मेरे 1 घंटे का काम है, मैं इसको 1 घंटे में खोल दूंगा बस, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास की तो थी नहीं, वो कुछ तो करता ना, वो तोड़ता। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, तुम इसे तोड़ सकते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने तक यहाँ नहीं है, तो मैं उनके पीछे इसे ठीक करा लूंगी। तो वो 1 घंटा लगा उसको, उसने फटाफट उसे सारी ज्वेलरी ली और उस लेडी को दे दी। देन वो चला गया। 2 दिन तक वो शांत रहा, उसने चोरी वोरी नहीं की, लेकिन 2 दिन के बाद उसे लगा कि नहीं, मुझे चोरी करनी है, क्योंकि वो 3 बुक जो आने वाली है मुझे परचेज करनी है और मुझे चोरी तो करनी है। देन चोरी करनी है, तो वो ये प्लान आउट कर ही रहा होता है। एकदम पुलिस आती है, उसे अरेस्ट कर लेती है कि किस चोरी के लिए, किस बात के लिए, कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेन में चोरी हो गई, उसके लिए वो अरेस्ट हो गए हो तुम। तो वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की, मैंने तो उस घर की लेडी को दिए थे, ओनर को दिए थे वो मुंह निकाल के। तो वो कहते हैं कि नहीं, सारी जगह फिंगरप्रिंट्स है। जब वो कहता है ना कि तुम्हारे पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स थे, वो फिंगरप्रिंट्स कब थे, जब उसने सिगरेट ऑफर की थी, लोकर तोड़ा था, तो वो तब उसके पूरे घर में फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। तो वो बताता रहता है कि मैंने लेडी को दिए थे, उस ओनर की वाइफ को दिए थे। तो ओनर की जो वाइफ थी वो 60 इयर्स की थी, जिसके सफेद बाल थे। जब वो सुनती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं है, कोई बिलीव नहीं करता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, नो वन बिलीव्ड हिम। ऑनर की जो वाइफ थी वो 60 इयर्स की थी, असिस्टेंट। अब उसे जब पकड़ लिया जाता है, वो एज एन असिस्टेंट काम करता है जेल की लाइब्रेरी में, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ऑनर अमंग थीव्स। तो जब भी वो उस लाइब्रेरी में बैठा होता है, वो सोचता होता है कि कितना बड़ा मेरा बेवकूफ बना दिया उस लेडी ने, और वो कितनी शातिर चोर थी। और जब भी वो सोचता है कि
ऑनर अमंग थीफ, जब भी कोई ऑनर अमंग थीफ की बात करता है तो वो इरिटेट हो जाता है कि चोरों के बीच कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती। तो वो कहता है कि एक चोर दूसरे चोर की हेल्प करता है, वो एक चोर के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक चोर ने ही एक चोर को पकड़वा दिया और एक चोर ने एक चोर को बेवकूफ बना दिया, एक चोर ने एक चोर को चीट कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वेट, पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स, हमें अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हाँ, ये सारे जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ये पूरा चैप्टर होता है। आप एग्जाम टाइम पे सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ के पूरे चैप्टर को मेमोराइज कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चलिए, हमें इस चैप्टर से सीखने को क्या मिला? हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ही अपना माइंड यूज करना चाहिए, बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा सा सोच समझ के कि हाँ, अपना माइंड को भी हमें यूज करना चाहिए, राइट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी। टिल देन, गुड बाय।